सो हेलो एवरीवन, आप मुझे जब भी देख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई एम हर्षित एंड आज मैं बात करने आया हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से जिनकी एग्जाम्स जून 2023 24 जून से आने वाली है। उनके लिए एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आया हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैसे हमें अब ये लास्ट के जो समय बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, और साथ ही साथ हम पेपर नंबर 1 अकाउंट्स उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे। मेरा ये मानना होता है कि देखिए, जब हम कोचिंग करते हैं तो हम डेली क्लास जा रहे हैं या एटलीस्ट 90% तो क्लास जाते ही हैं। 90% क्लास जा रहे हैं या डेली जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी क्लासेस में जब टीचर हमें पढ़ाता है ना, तो टीचर पूरी शिद्दत से पढ़ाता है, भले ही वो एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर हो। बट पॉइंट क्या होता है, सब पास नहीं होते। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी। लास्ट के सीए फाउंडेशन इतनी टफ एग्जाम तो नहीं है कि नहीं हो पाए, हो ही नहीं सकता। एक एवरेज स्टूडेंट भी पास कर सकता है, बिकॉज आप सबको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। यस और नो? अब क्या होता है कि हम ना नर्वस हो जाते हैं। हम क्लासेस के दौरान जब सिलेबस पढ़ते हैं हमें सब समझ में आ रहा होता है। अब एग्जाम के दौरान ना हमें ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे हैं। गाइस ट्रस्ट मी, एक चीज याद रखिए कि अगर आपने पूरे 4 महीने या 5 महीने एज द केस में भी आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर्ड होंगी। बस अब उन्हें रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज करोगे ना तो सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, आपको चीजें थोड़ी बहुत रिकॉल होंगी। कुछ चीजें शायद ना हो, बट 80% 70% ऑफ योर स्टडीज विल बी रिटेन्ड एंड यू विल कम टू नो, अरे हाँ यार, ये तो पढ़ा था, ये तो सर ने बताया था। सो डरना नहीं है। सबसे पहली चीज, आप लोग इस समय तक, मैं ये मान रहा हूँ कि जब ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है फॉर जून 23 एंड नवंबर 23, आप मेरे मेंटरिंग चैनल जो टेलीग्राम पर है उसमें ऐड हो चुके होंगे। अगर कोई रह गया है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। नाउ मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कुछ इनपुट्स बोल दिए। सीए फाउंडेशन में सिलेबस मैं आपको बताऊँ ना, एग्जाम आपकी वही है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था, सिलेबस वही है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट और मैथ्स, अगर जो भी आप कॉमर्स विथ मैथ्स थे तो भी अगर आपने नोटिस किया तो आपका 60 to 70% कोर्स ऑलमोस्ट वही है। बस कुछ नई चीज़ें कहाँ पे हैं, जैसे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, वो थोड़ा बहुत नया लगता है आपको बिजनेस लॉस वो नया लगता है। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो हमें डर ये नहीं है कि सर हमें याद रहेगा या नहीं रहेगा। डर, पहली बात तो हमें ये डर रहता है कि हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें याद आने लगती हैं चीज़ें, फिर पता क्या होता है, हम वहाँ पे परफॉर्म कर भी पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको उसका भी बोलूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप लोगों की एग्जाम 24 जून से है टिल 30 जून, एक दिन का गैप है। आपको कैसे उसमें क्या करना है इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। सो हियर आई एम विथ माई मास्टर प्लान, और जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लास्ट के 15 से 17 दिन आपको यही फॉलो करना है एंटिल योर एग्जाम्स, ताकि हम सीए इंटर में मिलेंगे और सीए इंटर में भी सेम तरीके से हम मेहनत करेंगे और वहाँ भी एफर्ट बढ़ेंगे और सारी चीज़ें होंगी। बट कैसे करना है, क्या करना है, लेट्स कम टू दैट। अभी मैं आपको चारों पेपर्स के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। ओके, मैं आपको लगेगा तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। नाउ सबसे पहली चीज पता क्या है, आज हो रही 6 जून जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 जून आज हो रही है, और अब यहां से अगर हम गिने तो 7 जून 8 जून ऐसे करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गाइज मालूम कितने, 17 दिन बच रहे हैं। 17 दिन बच रहे हैं, और 17 दिन के बाद 24 जून, जिस चीज का हमें इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, दोस्त वो घड़ी आ जाएगी। दोस्तों वो घड़ी आ जाएगी और पहला पेपर होगा अकाउंट्स का। अकाउंट्स की जो पेपर है उससे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप 24 से पहले 23 और 22 इन 2 डेट्स को ना
सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए रिजर्व कर रखो। आपको भी पता है 100 नंबर का सब्जेक्ट है, बहुत लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और इस पेपर के साथ पता है चोट क्या होती है, बनता सब है लेकिन ख़त्म नहीं होता। मैं आपसे यही बोलूँगा कि अब ये जो अगले 15-17 दिन हैं, इन 15-17 दिनों में राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़रूर थोड़ा बहुत फोकस करें। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि सर आप जो बोल रहे हो मतलब 15 दिन ही बचे हैं हमारे पास, आंसर इज यस, 15 दिन बचे हैं। और उन 15 दिनों में हमें कैसे उसको अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे कि गाइस 15 दिन है तो सर हम कैसे पढ़ेंगे। आप डेली ना ये मान के चलिए कि आपको 150 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 150 घंटे। सर कैसे? 10 आवर्स डेली 15 दिनों तक। अब 15 दिनों तक अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास टाइम कितना बचा है? 150 आवर्स। 150 आवर्स में आप क्या करोगे कि भाई 10 घंटे, मैं आपसे पूरा 24 घंटे नहीं मांग रहा हूं, आप 8 घंटे सो, 8 घंटे सो। उस 8 घंटे के बाद आपके पास बचते हैं कितने? सर 8 घंटे हटा दिए तो 16 घंटे बचे। इन 16 आवर्स में आप अपने डेली यूज का काम खत्म करो, बिकॉज अब एग्जाम टाइम है, हाई टाइम है। अब आप कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, 10 घंटे सिंसियरली दे दो। और मैं आपको बताऊं 10 घंटे आप तब दे पाओगे जब आप 11 से 12 घंटे की प्लानिंग करोगे, तब जाके आप इफेक्टिवली 10 आवर्स डिवोट कर पाओगे। तो हाँ सर मतलब अभी 150 घंटे। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो लास्ट के 10 दिन पढ़ के भी पास हुए हैं। हमारा टारगेट क्या है सर? हमारा टारगेट होता है 200 प्लस लाना है। 200 तो मिनिमम लाना ही है, वो आ ही जाएंगे अगर आपने क्लासेस करी हैं, कुछ किया है। लेकिन अगर 200 प्लस लाने हैं अब लास्ट मोमेंट में, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको कोई दोस्त फोन करता है कि यार मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हुआ, इग्नोर दोस्त फ्रेंड्स, बिकॉज अब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आए हो, प्रोफेशनल पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो। आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, आपका कंपटीशन आपकी खुद से है। बिकॉज जो मेहनत आपने 12th में करी, आप उतनी मेहनत करके सोचो मैं फाउंडेशन पास हो जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि यार इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इफ वी प्लान इट प्रॉपरली एंड मैनेज इट एज पर द टर्म्स, वी कैन, यस वी कैन क्लियर द एग्जाम्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। सर 150 घंटे कैसे करेंगे आप ही जरा बताओ। तो बेटा मैंने क्या किया, 150 घंटे जो है ना आपके, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। सबसे पहले पेपर आपका कौन सा होता है? अकाउंट्स का। अकाउंट्स को आपको ना करके ही 35 आवर्स देने हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, बिकॉज 100 नंबर का पूरा फुल फ्लेजेड पेपर है। 100 नंबर में 100 नंबर के लिए आपको कम से कम आउट ऑफ 150 आवर्स 35 आवर्स आपको डेफिनेटली अब अगले 15 दिनों में किसको देने हैं? अकाउंट्स को। अकाउंट्स में कितने चैप्टर हैं सर? 10 चैप्टर हैं एज पर ICAI मॉड्यूल। अगर आप उन 10 चैप्टर को पूरे देने जाओगे तो शायद 18 से 20 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, बिकॉज कई छोटे छोटे चैप्टर्स भी ICAI ने उसके अंदर यूनिट्स के फॉर्म में बना के रखे हैं। सर लॉ में कितना पढ़ना है? लॉ में आपको कम से कम 25 नंबर देना होता है, और ये सबसे बड़ी दुखती नस होती है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो। कारण बिजनेस लॉज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और हमारी जो 11th और 12th की एक जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज लिख दिए, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, भले ही हम कुछ भी लिख के आ रहे हैं। बट बेटा याद रखो, माइंड इट वेरी केयरफुली, ये नहीं चलेगा। आई होप आपको मेरी ये बात दिख रही हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि लॉ में आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, पहला। दूसरा, मेरा कल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं लॉ के पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद परसों एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें मैथ्स और स्टैट्स के बारे में करूंगा। सर हम क्या एक दिन में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए? मेरे से अगर पर्सनल राय पूछोगे गाइस, आपको मैक्सिमम एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए। सर एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए। इट इज वेरी रिस्की, बिकॉज बाय द टाइम आप क्या करोगे, अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। अरे यस और नो? आंसर इज यस। आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि भाई मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं,
अगर मैं 2-2 घंटे बांट के करूंगा तो 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ा, फिर 2 घंटे लॉ पढ़ा, फिर 2 घंटे BCAR, फिर 2 घंटे मैथ्स, फिर स्टैट्स या LR एज द केस में भी, या इकोनॉमिक्स, तो आप एक वाइब भी नहीं बना पाओगे, मैचिंग नहीं बना पाओगे। मैं आपको यही बोलूंगा कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़िए, डिपेंडिंग ऑन द वेटेज। एक दिन में 3 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स, नॉट पेपर्स, आई एम रिपीटिंग इट, सब्जेक्ट पढ़ना है, पेपर नहीं पढ़ना। कारण अगर आप एक साथ सारी चीजें पढ़ने चले जाओगे तो नहीं होगा। सर आपने कैसे पढ़ा था? यार मैं थोड़ा सा अलग टाइप का स्टूडेंट हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, बट मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पता क्या होते हैं, एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और सोच हम रहे हैं लॉ कब पढ़ेंगे, तो क्या होता है ना अकाउंट्स के रहे ना लॉ के रहे। मेरा ये है कि मैं अगर अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो फिर मैं अकाउंट्स पे ही फोकस करता हूं। तो आप एक दिन में अगर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10 में से 2 या 1 लोग ही ऐसा होता है जो सोचता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए। तो इस तरह से आप लॉ पढ़ सकते हो, ठीक है। लॉ के अलावा BCAR, ठीक है, BCAR थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू बिजनेस लॉस, यहां आप स्कोर कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपने इतना बहुत कंसंट्रेशन के साथ 35 मार्क्स का 35 आवर्स दे दिए ना अकाउंट्स को, तो आप ना करके ना ये पेपर में ना आराम से 60 to 70 ला सकते हैं, आराम से बोल रहा हूं मैं। और कैसे लाएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। लॉ में ना आपका टारगेट एटलीस्ट 60 में से 35 to 40 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। मतलब पासिंग हमें कहां से होना है? सर हमें लॉ से पास होना है। लॉ से पास हो जाओगे ना कोई दिक्कत ही नहीं जीवन में, क्योंकि एक अकाउंट्स और एक इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने इन्हें रखा ही इसलिए कि ये पास कराएंगे, बस इनके पेपर्स लेंदी होते हैं, मतलब अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है। अकाउंट्स के पेपर में कभी आप ये सुनते हुए नहीं मिलोगे, कभी कोई बच्चा अगर फेल होता है ना तो वो ये कभी नहीं बोलता कि सर बना नहीं, सर आता था छूट गया, क्योंकि हम ना ऊपर ऊपर से देख लेते क्वेश्चन, और वही नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए लिख कर, और जहां गलती हो रही है उसको नोट करो कि हाँ, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके की गलती करता है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करता है। हर स्टूडेंट का कैलिबर अलग अलग होता है। यस और नो? आंसर इज यस, ठीक है। फिर आता है एक पेपर जो कॉमर्स वाले बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक मैथ्स, एक स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। मेरा एक पर्सनली मानना है आप लॉजिकल रीजनिंग को 8 घंटे ही दो, बिकॉज 20 नंबर का वेटेज है, 8 आवर्स इज वेरी मच सफिशिएंट। स्टैट्स और मैथ्स को 20 आवर्स ईच, इतना दो। कारण क्या होगा, आप टोटल कितने 20 40 और 8 48 आवर्स दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसको? इसको। कारण क्या होता है, कॉमर्स का बच्चा ना बहुत घबराया हुआ होता है। अब वो घबराहट भी क्यों होती मालूम? यार मुझे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तुझे आता है क्या? यार मैंने तो वो छोड़ के ही रखा है। अरे ट्राई तो करो, जितना आ रहा है उतना करो। सर दिक्कत पता क्या है, माइनस मार्किंग होती है। कहना आसान है, देखो बेटा हमारे टाइम पे भी माइनस मार्किंग ही थी, मेरे टाइम पे भी माइनस मार्किंग थी। आई ऑल्सो वॉज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड विदाउट मैथ्स, स्टिल आई मैनेज टू गेट क्लियर एंड दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे टाइम पे CPT की एग्जाम थी, वहां पे भी डॉट 200 में से 110 थे, ज्यादा नहीं। 200 की एग्जाम थी, 100 लाने होते थे, 110 आए थे। मैथ्स वाले पेपर में 50 में से एटलीस्ट 15 नंबर चाहिए होते थे, और आई वॉज एबल टू स्कोर 19 मार्क्स। चाहो तो मैं अपने टेलीग्राम पे मेरी मार्कशीट शेयर कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट नेवरदलेस जब मेरे जैसा बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बिकॉज क्या है, सारे चैप्टर्स टफ नहीं है, सारे चैप्टर टफ नहीं लगते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो इजी हैं, तो हमें उस पर भी आऊंगा। और हो सका तो कल ही मैं लॉ के साथ मैथ्स और स्टैट्स वाला वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको। और जितने भी स्टूडेंट्स इंदौर के हैं वो तो फेस टू फेस मेरे से मिल भी सकते हैं, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी इंदौर। और कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर अवेलेबल ही है आपके पास, है ना। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, अगेन मैं बोल दूं, माय नेम इज हर्षित एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
आप मुझे अपना नाम और एग्ज़ाम किस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल, मैं तीनों लेवल्स पे मेंटरिंग चालू कर चुका हूँ। एंड यस, स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है एंड इसका क्रेडिट मैं ऑब्वियसली अपने टीचर्स को दूंगा। एंड अगेन, आप अगर नाटा एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर इतनी टिप भी फॉलो कर लोगे, ये मैंने जो आपको बोला है 200+ आराम से आएंगे और आप मुझे इंटरमीडिएट की बैच में मिलोगे। अब वो अर्ली बर्ड हो या पोस्ट रिजल्ट वो अलग बात है, मिलोगे ज़रूर इंटर में। इतना अगर आपने कर लिया है ना, पहले तो आप ऐसे अपना शेड्यूलिंग जमाइए। सर शेड्यूल भी बनवाए ही देते, बेटा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग करो, बट याद रखना नॉन स्टॉप मत बैठना। ऐसा नहीं हो सुबह 8 से लेके शाम के 8 बैठ गए आप 12 घंटे, इसमें से 10 घंटे तो पढ़ ही लूंगा, ऐसा नहीं। ब्रेक्स में लो। आप अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हो तो 7 से लेके 11 बजे तक पढ़ो, फिर 1 से लेके 5 बजे तक पढ़ो, है ना, 1 से लेके 5 बजे तक पढ़ो। कितने हो गए? 7 से 11 4 घंटे, 1 से 5 4 घंटे, देन आप ब्रेक लो, देन 6 to 9, ये कितने हो गए? 3 घंटे। और अगर लगे तो 10 to 11, 1 hour। प्लान इट फॉर 12 hours, you'll definitely at least आप 10 घंटे पढ़ ही लोगे। और आपको भी पता है आप जितने घंटे की प्लानिंग करते हो ना उतनी, अच्छा ऐसा नहीं कि हफ्ते भर की प्लानिंग करके बैठ जाना है, नो। हम एक साथ बड़ा टारगेट मत रखो बेटा, डेली सेट करो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, डेली बेसिस। जस्ट डू वन थिंग। आपको ऐसा लगता है ना कि सर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, सर हम वही तो दिक्कत है, हम अपना टारगेट बना लेते हैं फिर हमसे वो होता ही नहीं तो हमें डिप्रेशन आता है। पता पॉइंट क्या है, तुम अपने ईगो को हर्ट करते हो, और ईगो हर्ट पता कब होता है? जब आपको किसी को रिपोर्ट करना होता है। तो मुझे अपना दोस्त, बड़ा भाई, व्हाटएवर फ्रेंड मान के आप मेरे नंबर पे डेली अपना टारगेट शेयर करो। आपके नंबर्स अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो तो डेफिनेटली मेरे पास आपके नंबर सेव हैं, डोंट वरी। मुझे मालूम भी चल जाएगा आप किस बैच से हो, बाजीगर बैच से हो, वॉरियर बैच से हो या जिस भी बैच से हो, डोंट वरी। लेकिन आप मुझे डेली अपना टारगेट सेट करो कि क्या आप पढ़ने वाले हो। सर किसी दिन टीचर ने रिवीजन रखा, डोंट वरी, रिवीजन देखो, रिवीजन ही तो करना है ना, रिवीजन ही तो करना है। हम ये जो बात कर रहे हैं 20 घंटे, 25 घंटे, 12 घंटे, 35 घंटे, 8 घंटे, ये सब रिवीजन की तो बात कर रहे हैं। लास्टली आप मुझे टारगेट भेजो और कि सर ये मेरा आज का टारगेट है। मॉर्निंग में अगर आपने भेजा, मॉर्निंग में उठ के पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग में भेज दो, और रात तक मतलब नाइट में मुझे रिवर्ट करो कि कितना हुआ। नहीं किया तो मैं फिर कॉल करूंगा आपको, सर आप करते हो, पूछ लो अपने सीनियर्स से। रिवर्ट कैसे करूंगा? ईदर व्हाट्सएप या फिर कॉल। सीए फाइनल वाले स्टूडेंट से पूछ लो जो नवंबर 23 में मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करता हूं, और अगर आपको लगे तो आप को मैं वीडियोस एविडेंस के साथ शेयर कर दूं। वैसे आपको मालूम ही है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल रहा हूं तो डेफिनेटली ये चीज़ें करता हूँ, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मिलने की, यस और नो, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, एकदम से तो नहीं, लेकिन 2 से 3 डेज में आपको ये लगने लगेगा कि यस यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक्स जो आपके खत्म होते जा रहे हैं। डेली मोटिवेशन की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे जो भी दुख है मुझे बताओ, आई विल सॉल्व इट। डाउट है टीचर को व्हाट्सएप करो, इन केस अगर रिवर्ट नहीं आ रहा मुझे बताओ, मैं टीचर से बात करके हैंड टू हैंड करवा दूंगा। वैसे तो टीचर सारे रिप्लाई आपको सेम डे पे ही कर देते हैं, है ना। आप अगर व्हाट्सएप करो, अगर आपको टीचर से बात करनी है आप उनसे टाइम ले लो, आपको मेरे से बात करनी है आप डायरेक्टली कॉल कर लो, आई एम अवेलेबल, ओके। बिकॉज मैंने आपको बोला था एक बार ब्रॉडकास्ट चैनल बन जाएगा उसके बाद अपन डेली इंटरेक्शन, और मैं आपका पीछा फाइनल तक नहीं छोड़ने वाला हूं, ये मेरा भरोसा है। बस आपको एक प्रॉमिस करना है, क्या आप करोगे? सर क्या प्रॉमिस है, आप क्या पूछने वाले हो? बस जितना अगर मैंने बोला उतना भी कर लोगे ना, आप पास हो जाओगे। सर जब आपने इतना बता ही दिया है
तो हमें भी लग रहा कि हो ही जाएगा। होगा, डेफिनेटली होगा दोस्त। फाउंडेशन बहुत ही वैसी एग्जाम है, इसमें कोई नई चीज ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो आप, ऑलमोस्ट 250 नंबर की चीजें तो वही है जो आप पढ़ रहे हो, तो डोंट लूज योर फेथ। और वैसे भी आपको ज्यादा मेहनत की तो मैं बोली भी नहीं रहा हूं, लास्ट के सिर्फ 15 दिन की तो बात है, फिर तो इंटर आ जाएगा, फिर आप अर्ली बर्ड ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स, 100 मार्क्स का एकमात्र प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 100 मार्क्स का इन योर सीए फाउंडेशन। मैंने इसमें ना 3 कैटेगरी डिसाइड करके रखी है। सर ये कोई वो एबीसी एनालिसिस तो नहीं है, नो, ये सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर को रिवाइज करना है। अच्छा, मतलब इनमें कुछ छोड़ नहीं सकते, नो। मैं ये बोलता हूं हमेशा कि अगर आपने ऑलरेडी कोई चैप्टर सिंस बिगिनिंग छोड़कर ही रखा है तो फिर उसको अब टच नहीं करना है। गॉट इट? क्योंकि अपने लास्ट के 4 मंथ ही नहीं पढ़ा उसको, पिछले 4-5 महीने से उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, तो अब पढ़ने का क्या फायदा? बिकॉज आप कोई एकदम से तो चमत्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आपको आते हैं, उसको आप वापस पढ़ सकते हो, उसको आप रिवाइज कीजिए। सर कैसे करना है? तो ये है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स। सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो इन चैप्टर्स का क्या होगा, इन चैप्टर्स में सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया तो पहला प्रायोरिटी में आपका आता है बेटा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका जो ये चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए, ये वाला चैप्टर आप शॉर्ट करके जाएं सबसे पहले, इसका रिवीजन सबसे पहले, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने कोई एबीसी एनालिसिस नहीं दी, आई एम रिपीटिंग इट, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एबीसी एनालिसिस। आपको पढ़ना तो पूरा है, उस चैप्टर को छोड़ सकते हो जो आपने नहीं किया है अभी तक, टच ही नहीं किया है, देखा ही नहीं, साइड में ही रखा है, बिल्कुल अब मत करो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चैप्टर्स ध्यान रखो। पहला क्या है आपका फाइनल अकाउंट्स, देन आपका एक है एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, बहुत इजी चैप्टर है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये चैप्टर आप करिए। देन आपका एक चैप्टर है डेप्रीशिएशन, देन एक और है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक आता है आपका बेटा कंपनी अकाउंट, है ना, और लास्टली एनपीओ। इन 6 चैप्टर्स को, कितने चैप्टर्स को बेटा? 6 चैप्टर्स को खत्म करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों, इनको क्यों पहले खत्म करना है? इनका एग्जाम में वेटेज इतना है बेटा, ये मैंने मिनिमम वेटेज बोला है, 40 मार्क्स टू 50 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम 50 मार्क्स तक के ये देखे गए हैं। अभी से नहीं है, ऑलमोस्ट आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, हालांकि अब आपके पास टाइम नहीं है पेपर्स उठा के देखने के, लेकिन मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं कि ये 40 से 50 नंबर में आपको कौन से टॉपिक मिलेंगे? फाइनल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, डेप्रीशिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कंपनी अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर। इन चैप्टर्स को अगर आपने खत्म कर लिया, और बेटा इसमें से अगर आप नोटिस करोगे तो कई चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और उन चैप्टर्स को खत्म कर दिया, दैट्स इट, बहुत जल्दी खत्म होंगे। सर पार्टनरशिप किधर है सेकंड प्रायोरिटी में है, वो बहुत लेंदी चैप्टर है बट आना 15 नंबर का ही है। लेकिन जो छोटे छोटे चैप्टर हैं और जिनका वेटेज बड़ा है उनको पहले पढ़ो ना, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए, और जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा तो हम आगे के चैप्टर्स भी पढ़ पाएंगे। अरे यस और नो? यस सर। आते हैं हम सेकंड प्रायोरिटी की तरफ। ये प्रायोरिटी भी हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी। कैसे? इसमें मैंने क्या किया है, पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में जितने भी यूनिट्स दिए सारे, क्योंकि 15 नंबर मिनिमम 15 नंबर का आता है ना, और 15 नंबर का ये। देन आपका एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर है, देन आपका एक इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर है,
देन आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है और एक आखिरी में कंसाइनमेंट। ये आपको बेटा इतने मार्क्स के दिखने वाले हैं पेपर में, 35 to 45 मार्क्स, 40 नंबर मिनिमम। मतलब आप सोचो पास तो इन दोनों से हो जाओगे। सर ये तो कोई नई बात नहीं बोली, ये तो ऑलमोस्ट आपने सारे चैप्टर्स बोल दिए। यस और नो? यस। और मैं तो आपको बोलूंगा, देखो आपके टीचर्स ने ना, और अकाउंट्स के टीचर जो हैं प्रोफेसर रंजन मित्तल सर ने ना आपके साथ बहुत मेहनत की है। उन्होंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा के रखे हैं, आपकी कॉपी तक तैयार है। यस और नो? सर जब कॉपी तैयार है तो हमें करने में क्या दिक्कत है? हमें बस उन क्वेश्चंस को करके जाना है जो सर ने इंपॉर्टेंट बोले हैं। सर ने बोले कि बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया होगा, जब आप क्लास कर रहे होंगे तो सर ने कई बार ऐसा बताया होता है कि बेटा ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आया है, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन के लिए सर बोलते थे इसको कर लेना, लेकिन ये आएगा शायद नहीं। सर हाँ ऐसा कुछ याद आ रहा है, आता है ना याद? क्यों आता है? उसका कारण है यार मालूम, सारे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा वो, हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, पहले छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो जिनका वेटेज अच्छा है, ताकि तुम्हें जो एक समुंदर जैसा सिलेबस अकाउंट्स में दिखता है वो नहीं मिलेगा। देन सेकंड आएगा बेटा पार्टनरशिप, रेक्टिफिकेशन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत छोटा चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज इजी है। कंसाइनमेंट में कुछ बच्चों को टफ जाता है बट इतना भी टफ नहीं है, मैं आपको बोलूं। यस और नो? आंसर इज यस। सो अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में आपको ये कैटेगरी भी है, ये आपको 40 नंबर देगी। और लास्ट थर्ड प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि ये जो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स मतलब पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला एक चैप्टर है आपका, है कि नहीं? फिर एक आपका मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, आईसीएआई के जो मॉड्यूल का अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई का है उसके अकॉर्डिंग एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल का थ्योरी वाला टॉपिक है वो। एंड लास्टली बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें कैश बुक और ये सारी चीजें, लीजर, ट्रायल बैलेंस। यस और नो? ये लास्ट, इनका वेटेज बेटा 10 से 15 मार्क्स रहता है। आप अगर नोटिस करोगे तो 50 + 45 95 + 15 ऑलमोस्ट 110 नंबर का दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, आपका पेपर ना, अगर आपने नोटिस किया हो, कभी पास पेपर देखे हो, तो अकाउंट्स का पेपर बेटा 125 नंबर का आता है। और क्वेश्चन नंबर, और उसका भी मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जिसमें 12 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स हैं। 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन होता है, कभी वो बी होता है कभी सी होता है, एज इट इज नहीं होता है पेपर, बट यही फॉर्मेट होता है। पहला क्वेश्चन 20 का, दूसरा 20 का, तीसरा 20 का, चौथा 20 का, पांचवा 20 का और लास्ट क्वेश्चन भी 20 का। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरीली करना है, क्योंकि पेपर अकाउंट्स का बहुत लेंदी है। सर अकाउंट्स का पेपर इजी आता है, और लेंदी क्यों आता है? बेटा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, अकाउंट्स में अगर पेपर चेकर आपसे नहीं खेलेगा तो कहां खेलेगा? अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट तो खैर फाउंडेशन में है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने जा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी स्पेशलाइज चीजों पे तो वो टेस्ट करेगा ही ना आपको। अकाउंट्स के पेपर में सबको थोड़ी पास करेगा भाई। पहली बात तो पेपर लेंदी, सर आप तो डरा रहे हो, लेंदी आता है। अरे बेटा देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं क्या है अच्छी बातें करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर पेपर आप कुछ और देखोगे, फिर आप मुझे बोलोगे कुछ ऐसे ऐसे शब्द। मैं चाहता ही नहीं हूं ऐसा हो। तो आपका रियलिटी चेक भी तो होना चाहिए। अब रियलिटी चेक के लिए क्या है, जो बात है वही आपको बतानी पड़ेगी ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। अरे यस और नो? सर यस, क्योंकि रियलिटी अगर अपने को नहीं मालूम होगी तो फिर तो अपन किसी और ढंग से तैयारी, कुछ भी तैयारी करके चले जाएंगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, हाथ दुख जाते हैं कई बार, और ये मान के चलिए कई बच्चों का ये 95 मार्क्स का अटेम्प्ट होता है, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट होता है। मैं अगर नाटा एकेडमी की बात करूं तो ये पेपर कई बार 100 मार्क्स का भी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दी प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन अभी से नहीं, आप 5 महीने पहले से कर रहे हो। टीचर्स आपको डेली वही चीज बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ये आपको मित्तल सर ने ऑलरेडी बताई होंगी।
लेकिन क्या होता है ना, जब एग्जाम पास में आता है तो आपको ना टीचर से थोड़ा सा दूर करते हो, कारण टीचर्स का एक्सपीरियंस। टीचर आपसे कितना भी फ्रेंडली हो जाए, आपको क्या होता है यार, नहीं यार टीचर ना एक्सपीरियंस है, सीनियर है, कहीं मेरा डाउट कुछ होना, हमें अपनी आप की वो लगती है। हमें कोई हम उम्र देखता है और वो भी वही बात बोल रहा होता है, हम कनेक्ट कर लेते हैं। आजकल बोलते नहीं जनरेशन में वाइब्स मैच होनी चाहिए, यस और नो, तो वाइब्स मैच होती है। वही चीज आपको कॉन्फिडेंट, आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो सर आप। क्वेश्चन नंबर 2 20 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कई बार ऐसा होता है कि भाई 5 नंबर का बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन भी 5 का है, लेकिन इनके बीच में और है, मतलब कोई एक क्वेश्चन करना है। सर मैं सारे क्वेश्चन करके आ गया तो बेटा पॉसिबल ही नहीं, टाइम ही नहीं बचता इतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6, एक पार्ट 15 का, बाकी ये 5 के। तो आप ये मान के चलना कि बेटा आपका ये जो पेपर है ना 125 नंबर का है, 3 घंटे में आपको करना है, और 3 घंटे में कितने मार्क्स का करना है, 100 मार्क्स का करना है। आपको जब 15 मिनट मिल रहे हैं, 15 मिनट जब आपको पेपर में मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले बताऊंगा। लेकिन अभी आपको कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया। दिस शुड बी योर प्रैक्टिस, दिस शुड बी योर प्रिपरेशन। आप बोलोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, डोंट वरी। आप में से जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि सर ज्वाइन होना है मुझे, आपसे कनेक्ट करना है लास्ट के 15 to 20 डेज, ट्रस्ट मी गाइस, मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं अगर आपने उतना कर लिया, आपके जो मार्क्स आने हैं उसमें 20 से 25 नंबर में ऐड करवा दूंगा, बस आप उतना कर लो। तो आज के पेपर में, आज के वीडियो में मैंने आपसे 2 चीजें बात करी, हाउ टू मैनेज दी स्टडीज इन लास्ट 15 डेज, बिकॉज लास्ट के 2 दिन तो आप अकाउंट्स को दोगे, यस और नो। अब प्लस सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंट्स 100 मार्क्स, कैसे अगले 15 दिन रिवाइज करना है, 15 दिन के अंदर रिवाइज करना है। पूरे 15 दिन यही मत करने बैठ जाना, सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे, सिर्फ 35 आवर्स, और 35 घंटे में मैंने आपको क्या बोला 35 आवर्स, और इन 35 आवर्स में और क्या करना है सर, और कुछ भी नहीं करना है। इन 35 आवर्स में डेली अगर आप अकाउंट्स को 5 आवर्स भी दोगे ना, 5 आवर्स भी दोगे ना, तो ये मान के चलना 7 to मैक्सिमम 8 डेज, 4 to 5 आवर्स भी अगर देते हो ना तो 7 से 8 दिन में ये अकाउंट्स आपका खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग नहीं करते हो और अकाउंट्स में मार्क्स कट जाते हैं। क्या, जब आप बेटा क्वेश्चंस कर रहे होगे ना तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कि ओनली अकाउंट्स अभी के लिए, इस वीडियो के लिए ओनली अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, तो जहां गलती की उसको नोट कर लो, नोट इट डाउन एंड देन आगे बढ़ो। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया नोट्स का या मॉड्यूल का, आपने वहां पे सिंपल सी एक मिस्टेक कर दी, उसको वहीं पे साइड में या कॉपी में लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ये पर्टिकुलर गलती करी। सर ऐसा क्यों, जब बेटा लास्ट के 2 दिन आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, आई रिपीट, लास्ट के 2 दिन आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, उन 2 दिनों में रिवीजन के दौरान आपको वो गलती याद आएगी जब ये लिखा हुआ दिखेगा, हाँ, और फिर आपको ट्रिगर होगा, हाँ मुझे एग्जाम में ये गलती नहीं करनी। सर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, अब क्या होता है ना अकाउंट्स में ना एक और चीज होती, क्वेश्चन स्टार्ट किया, बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो और अच्छी बात है ना यार, आपको मिस्टेक मालूम चल गई ना, अरे यस और नो, मिस्टेक पता चल गई तो अब आप क्या करोगे, सर उस मिस्टेक को नोट कर लूंगा और आगे याद रखूंगा। अब नोट कर लोगे तो आपको याद रहेगा, और उसी क्वेश्चन के साथ नोट कर लोगे तो और याद रहेगा। अब क्वेश्चंस कितने करें सर, बुक्स में नोट्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम अब कौन से क्वेश्चन करें लास्ट के 35 आवर्स में। मैं आपको बोलूंगा, आप अगर नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से क्लासेस कर रहे हो तो
प्रोफेसर रंजन मित्तल सर की बुक आपके पास होगी, उसके क्वेश्चंस आप कर लीजिए। उसमें पास्ट ईयर पेपर्स, आईसीआई मटेरियल, पास्ट ईयर के पेपर्स, स्पेशल क्वेश्चंस जो आईसीआई कभी अगर लेवल बढ़ा सकता है तो वो, एंड आरटीपी एमटीपी कवर्ड है। अब क्या होता है, आपको सबसे पहले जो सर ने बोले हैं क्वेश्चंस, सर की चॉइस के जो क्वेश्चन है वो करिए। अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए स्टडी मटेरियल। अच्छा, क्या होता है ना, जब आपने सर की चॉइस के क्वेश्चंस खत्म कर दिए, मित्तल सर की चॉइस के क्वेश्चंस खत्म कर दिए, तो उसके बाद ना हमारे अंदर ना एक वो अंदर से डर रहता है, सर एक बार ना स्टडी मैट देख लें क्या आईसीआई का। बिल्कुल देखो बेटा, देखना चाहिए। आप जैसे ही सर की चॉइस के क्वेश्चंस खत्म करो, उसके बाद स्टडी मटेरियल उठाओ हर चैप्टर के। और मैं बताऊं क्या करना, जैसे मान लो आपने कंपनी अकाउंट्स खत्म किया, कंपनी अकाउंट खत्म किया तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े और फिर सर की बुक के क्वेश्चन कर लिए जो सर ने बोले हैं, मतलब एज पर चॉइस ऑफ दी सर, मतलब रंजन सर, मित्तल सर, ठीक है। अगर आप नाटा से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने आपको नोट्स दी होंगी। सेकेंडली बेटा, सेकेंडली ये करने के बाद उसी चैप्टर का स्टडी मटेरियल, ऐसा नहीं कि पहले ये पढ़ा फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा फिर तीसरा फिर इकट्ठा स्टडी मैट कर रहे हो। आंसर इज नो। चैप्टर, देन टीचर की बुक, देन स्टडी मटेरियल। इसको करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि इसके कई सारे क्वेश्चन या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी कवर हो गए हैं, यहाँ ऑलरेडी कवर हो गए, ये वाले क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी कवर हो गए। देन आप उठाइए उसी सब्जेक्ट का पिछले 2 अटेम्प्ट्स का आरटीपी। इससे क्या बेनिफिट होगा, इसको करके जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार आईसीआई के आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, और अगर वो करा हुआ आपने पहले से ही किया हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस किया हो। सर अगर कोई नया क्वेश्चन हमें लगा या हो सकता है मुझे नहीं बना तो कोई बात नहीं, आपकी मिस्टेक नोटेड डाउन हो जाएगी, मतलब जो आप करोगे वो हो जाएगा। देन 2 एमटीपी दिए हुए हैं आपकी आईसीआई की वेबसाइट पे, उसको भी देख लो, एक 2 क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको यहां बोलूंगा एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट, एट लीस्ट ये करना ही है, ये तीनों चीजें करनी है। 2 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स देख के जाना, जैसे अभी वेबसाइट पे आईसीआई की नवंबर 2022 के सजेस्टेड आंसर्स हैं, और नवंबर 2022 के अलावा, सर नवंबर 2022 के, मई 23 के नहीं है बेटा, मई 23 में तो एग्जाम ही नहीं हुई, जून 23 में हो रही है, आप जिसको एग्जाम को देने वाले हो तो नवंबर 22 का ही सजेस्टेड होगा। सर हमारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है, हम ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपेयर करें, तो डेफिनेटली जितने सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल है सारे करो सर। लेकिन सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर वाला क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सिमिलर टाइप क्वेश्चंस को एक या मैक्स, अगर कोई टफ चैप्टर है तो 2 बार करो, लेकिन बार बार वो रिपीट हो रहा है तो उसका सिर्फ ऑडिट करो। ऑडिट मतलब देख लो, बस इतना कर लो। आपको मैं बोल रहा हूं गाइस, अगर लास्ट के 15 दिन में आपने इतना कर लिया, इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। कितने? 60 to 70 मार्क्स आराम से। लोग 85, 90s की तो झड़ी लगती है नाटा एकेडमी में, 90 मार्क्स की झड़ी लगती है। और बिलीव ना हो तो दिसंबर 2022 की जो एग्जाम हुई थी या नवंबर 22 की जो एग्जाम हुई थी, अकाउंट्स का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। मैं आपको देखो, मेंटरिंग टॉपर्स को जरूरत नहीं होती, एवरेज बच्चा क्यों, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको होती है। और भी कोई आपकी वीकनेसेस हो अकाउंट्स में, डू मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प। मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, मेरा ये जो नंबर है ना, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करोगे ना, आपकी क्वेरी सेम डे पे रिजॉल्व होगी। इंस्टेंटली शायद ना हो, लेकिन रिजॉल्व जरूर होगी। आप मुझे कॉल करोगे, अगर इन केस मैंने नहीं उठाया, फ्री हुआ तो उठा लूंगा डेफिनेटली, नहीं उठाया तो फिर आपको मैं कॉल बैक तुरंत करूंगा, लेकिन सेम डे पे ही कर दूंगा दोस्त, ये मेरी गारंटी है। लास्ट मोमेंट तक मैं आपके साथ रहूंगा, कोई रहे नहीं रहे, आपकी फैमिली आपके साथ रहे नहीं रहे, नाटा एकेडमी एंड उनकी पूरी टीम आपके साथ है। मैं आपके साथ 24/7 लगा रहूंगा, बस
आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूं, टीचर्स ने भी आपको गाइडेंस ही दी है और वो भी दे ही रहे हैं अभी भी, लेकिन करना आपको है। रास्ता हम बता सकते हैं, जाना आपको है दोस्त। और आप लोग इतना अगर कर लोगे, डेफिनेटली इतना स्कोर कर लोगे। 60 to 70 मार्क्स आपके आ सकते हैं आराम से। मैं बोल रहा हूं आराम से। अगर तो और ज्यादा एफर्ट कर दोगे ना 30-35 मार्क्स में, इट मे बी 80। तो जितना ध्यान से करोगे ना उतना। बस एक गलती मत करना, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स मत पढ़ने की कोशिश करना दोस्तों। और अगेन सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करना। रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस का सिर्फ ऊपर से देख लेना कि क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे ही उसको सॉल्व कर लेना। जो एक वैरायटी के सारे क्वेश्चन लेकिन कर सकते हो आप 35 आवर्स में। इतना लेंथी भी सिलेबस सीए फाउंडेशन का नहीं है। और ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी 12th में करके आए हो, 11th में करके आए हो, तो उतना लेंथी नहीं लगने वाला। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की बता दी है, तो आप पैनिक तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा इसके बारे में। नाउ लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत है इन रिलेशन टू दिस, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगेन एक और चीज़, अगले वीडियो पे हम बिजनेस लॉस BCAR मतलब कि पेपर नंबर 2, और ट्राई करूंगा कि कल ही आपका पेपर नंबर 4 भी हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंशन की बात है ही नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस मेक श्योर कि आप अपनी मेहनत पे अड़े रहें, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको करते रहें, ताकि क्या होगा कि आपका टाइम यूटिलाइज प्रॉपर हो जाए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, एंड वी ऑल आर विथ यू एंड यू विल क्लियर, डेफिनेटली क्लियर। अब की बार June 23 पार। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।